भाजपा विधायक राजबाबू उपाध्याय के नेतृत्व में अपने विधानसभा से निकाली गई एकता यात्रा, हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलिया खान और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज की खास खबर। सुल्तानपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर विशाल एकता पद यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का शुभ आरंभ भाजपा विधायक ने अपने कार्यालय मुरली चौराहे से किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिज बहादुर जी। यह यात्रा बगिया चौराहा डोमनपुर से होते हुए पुरानी तहसील जयसिंहपुर के सामने वाले बाग में आयोजित हुई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी और पूर्व जिला डॉक्टर R.A. वर्मा, दोस्तपुर ब्लॉक प्रमुख प्रातेश सिंह बंटी, वरिष्ठ भाजपा नेता मोनू उपाध्याय, कुरेबार ब्लॉक प्रमुख नवनीत सिंह सोनू, चंदर सिंह मुदगरपुर ब्लॉक प्रमुख, पूर्व जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र सिंह, राहुल शुक्ला जयसिंहपुर ब्लॉक प्रमुख आदि लोगों ने पदयात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पिछड़े गरीब कमेरों किसानों के जो असली मसीहा थे, एक बार सोच लेती हैं कि हमको यह करना है तो परिणाम कुछ और होता है। केवल युवाओं ने बीड़ा उठाया होता तो 202 सीट ना आई होती, क्योंकि बहनों ने बीड़ा उठाया था कि मोदी जी को फिर से हम इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से फिर से बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं। तो मित्रों, बहनों ने 90% नहीं, 95% नहीं, 98 और 99% वोट भारतीय जनता पार्टी को दे करके एक इतिहास रच दिया जो भूतो न भविष्यत है। वास्तव में जब मातृशक्ति जागती है तब परिणाम दूसरे होते हैं। और आज मैं देख रहा था, जब आया तो यहाँ धूप के कारण कुछ बहनें खड़ी हो गई, कुछ निकल रही, कुछ इधर उधर खड़ी हो गई, लेकिन वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मातृशक्ति उपस्थित हुई है। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ, उन्हें बारंबार में रहो या न रहो, आपको स्वतंत्रता दे के हम जा रहे हैं। ऐसा काम लोगों ने किया था, लेकिन धन्य है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में 562 से ज्यादा रियासतों को, यहाँ तक कि जूनागढ़ और हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो विलय होने का नाम नहीं ले रही थी, जम्मू कश्मीर विलय होने का नाम नहीं लेते, लेकिन दबाव बना करके उन्होंने दबाव भी बनाया, प्रेम से भी काम किया और अपने भारत, अखंड भारत में शामिल किया। लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया। दोस्तों, उसी सपने को पूरा करने के लिए आपके चरणों के आशीर्वाद से इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी, आपके चरणों के आशीर्वाद से देश की जनता ने एक ऐसे सेवक, एक ऐसे चौकीदार को दिया जिसने इस एकता को बढ़ाने के लिए भारत कैसे एक श्रेष्ठ भारत, एक अखंड भारत और एक आत्मनिर्भर भारत बने, उस पर काम कर रहे हैं। आपने देखा 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी ने विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा 182 मीटर की प्रतिमा उनके गांव नदियाल में लगा करके उन्होंने उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया। दोस्तों, हर घर से उस समय लोहे के काटे गए थे, किलियां गई थी, उसी से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक अखंड प्रतिमा बनाई गई है। अगर किसी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान को बढ़ाने के काम किया है तो हमारी मोदी जी की और योगी जी की सरकार है, जो आपके चरणों के आशीर्वाद से विगत 11 सालों से और विगत 8 सालों से उत्तर प्रदेश और देश में चल रही है। दोस्तों, लेकिन आज मोदी जी वही करने का काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सोचा था और कांग्रेस ने 65 सालों में उसको सोचने का भी काम नहीं किया, कौन कहीं आगे बढ़ाने का काम किया। दोस्तों, तो आपसे मेरा यही निवेदन। किस तरह कार्यक्रम सुल्तानपुर में आए थे? आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश के अंदर एकता यात्रा निकाली जा रही है। श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और उस उपलक्ष्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश के अंदर हम लोगों ने हर विधानसभा में यात्रा निकाली है। आपने देखा पूरे हर गांव से लोग यहाँ एकत्रित हुए, बहनें इकट्ठी हुई, युवा इकट्ठे हुए, नौजवान इकट्ठे हुए, वृद्ध इकट्ठे हुए और सबने मिलकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सपना था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत,
उसके लिए जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं उनके सपने को, उसको लेकर के गांव-गांव तक ये बात पहुंचे, उसी को लेकर के ये यात्रा आज की गई थी। आज विधानसभा जयसिंहपुर के माननीय विधायक श्री राजप्रसाद जी के, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आरजी, वर्तमान जिलाध्यक्ष श्री सुशील त्रिपाठी जी, हमारे पूर्व विधायक जी श्रीमान अर्जुन सिंह जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान त्रिपाठी जी, आज सभी नेता हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और बहुत सारे लोग जो राजनीतिक नहीं है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं थी, ये समाज के लिए यात्रा थी और इसलिए आपने देखा तिरंगा यात्राओं को लेकर के हम लोग निकले थे। उसमें जो राजनीतिक लोग थे वह भी एकत्रित हुए, जो राजनीतिक लोग थे वह भी इकट्ठे हुए और एक संदेश दिया कि वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में जो अधूरा सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का रह गया था उसे हम पूरा करेंगे। सांसद राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि आपकी पदयात्रा की जा रही है, ये तत्काल चुनाव को लेकर की जा रही है, क्या इस पर क्या कहें? हमेशा चुनाव कोई भारत के अंदर रहता है और जब से देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी बने, आपने देखा हुआ अहिल्याबाई होलकर जी हों, चाहे रानी अवंतीबाई जी हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, हम जितने भी महापुरुष हुए इस देश के लिए उन सबकी यात्राएं कर रहे हैं, उन सबके नाम को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। ये इतिहास आज तक छिपा के रखा था 60-65 वर्षों से, उनके योगदान, उनके जिन लोगों ने महापुरुषों ने योगदान दिया उसको दिखाई नहीं गया। यहाँ अकबर महान बताया गया, यहाँ हुमायूं का इतिहास पढ़ाया गया, यहाँ बाबर का इतिहास पढ़ाया गया, लेकिन अब वो स्थितियां बदल गई हैं। अब भारत का इतिहास, भारत का नौजवान, भारत का बच्चा, भारत का छात्र पढ़ेगा, जिसको जानकारी नहीं है उसे जानकारी दी जाएगी और इसीलिए हम महापुरुषों का गुणगान गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, समाज के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, राष्ट्र के लिए क्या किया और इसीलिए यात्राएं निकाली है। विपक्ष का काम कुछ न कुछ तो रहता ही है, जब आपको नकार देगी जनता तो क्या होगा। आपने देखा कि यहाँ आज कितनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति है, वहाँ भी मातृशक्ति ने साथ दिया और 99% बहनों ने, यहाँ तक कि आप समझिए कि एम बाई का जो नारा देते थे वो नारा ही उल्टा हो गया, वहाँ महिला और युवा जो है भाजपा के साथ चला गया, एम बाई वहाँ का नारा फेल हो गया, वहाँ यादव का नारा दिया जाता था, आज यादव वोट बीजेपी को डालना है तो इसमें हमारा क्या कसूर है। वो जानना है कि विकास से यही लोग कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए यही लोग समर्पित है, तो वो हमारे साथ खड़े हैं। अब जो कहते थे कि अभी हम जीते हैं मगध में, इस बार जीतेंगे मगध में, अगली बार जीतेंगे अवध में, उनकी भी समझ में आ गया कि मगध का क्या हुआ, मगध का यादव कहाँ गया, तो अवध का यादव भी कहाँ जाने वाला है वो समझ गए और इसीलिए वो जातिवाद का आरोप और सब का आरोप लगा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपको 2027 में जैसा सपना उन्होंने मगध में देखा था वैसा ही सपना अवध में भी देखेंगे, ये निश्चित है।